हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम गेंती अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का समय कैसा रहेगा। इस महीने में आपके लिए मैं आपको बता दूं कि तीन, एक दो नहीं, तीन तीन बड़े धन लाभ के योग है, लेकिन सावधान, इतना ही नहीं, एक बड़ा खतरा भी है। एक बड़ा खतरा क्या कैसे होगा, उन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से तीन बड़े धन लाभ और कहां कहां से जनवरी महीने में होने जा रहे हैं, और ये कौन सा एक बड़ा खतरा है जिससे आपको उपाय करने के साथ साथ सावधान रहना पड़ेगा। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें कि कुंभ राशि वालों के जीवन में साल का पहला महीना, प्रथम महीना, नया साल, नया मौका या नई मुसीबत लेकर के आ रहा है। देवी और सज्जनों, ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले समझ लेंगे। सूर्य देव जो हैं सो 14 जनवरी तक आपके कुंडली के एकादश भाव धनु राशि में रहेंगे, और उसके बाद जो है सूर्यदेव कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे। फिर जो है सो मंगल देवता 16 जनवरी तक कुंडली के एकादश भाव धनु राशि में, और फिर ये भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। बुध देवता जो है सो यहाँ पर में एकादश भाव में 17 जनवरी तक, फिर द्वादश भाव में आ जाएंगे। और ये शुक्राचार्य ये भी 13 जनवरी तक यहाँ पर हैं, उसके बाद द्वादश भाव में आ जाएंगे। क्या क्या होंगे इसके परिणाम, कितने बेहतरीन या कितने घातक, उसको समझेंगे। केतु देवता जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। किस राशि में? तो सिंह राशि में। और राहु देवता विराजमान है शनि की राशि में। एक जो है सो सूर्य को पकड़ करके परेशान कर रहा है, तो दूसरा शनि को पकड़ करके परेशान कर रहा है। एक बाप को परेशान कर रहा है केतु, तो दूसरा बेटा को परेशान कर रहा है राहु अर्थात शनि को। शनिदेव जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव में है। ये बहुत ही कमाल का योग है, क्योंकि खुद को उठा करके बैंक बैलेंस के घर में डाल दिया। ये बहुत कमाल का योग है। और देव गुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर में पंचम भाव में है। तो चर्चा किससे प्रारंभ किया जाए? चर्चा में सबसे पहले आरंभ करना चाहता हूं सूर्य देव से ही। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो हैं सो थोड़ा सा केतु को मैं साइड कर देता हूं यहाँ पर मैं। सूर्य देव जो हैं सो कुंडली के सप्तम भाव के मालिक हैं। जो 5 लिखा हुआ है ना, ये सूर्य का भाव हुआ, तो सप्तम भाव के मालिक हैं। और सप्तम भाव के मालिक को यहां से उठा करके सीधा यहां पर डाल दिया गया, यानी कि लाभ के घर में। अर्थात ये सप्तम भाव जो है सो पति अथवा पत्नी का है। आधा तो है ये, इसको मैं सही ही कर देता हूं, नहीं तो आपको समझ में शायद ना आए। पति अथवा पत्नी, यानी कि जीवन साथी। अब तो मोटा मोटा ये समझो कि जीवन साथी का ये भाव है। और जीवन साथी को उठा करके यहां से यहां पर में डाल दिया गया। जब जीवन साथी यहां से वहां चले गए, इसका मतलब क्या है कि जीवन साथी को अभी आपके भाग्य से बड़ा धन लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो एकादश भाव है ये लाभ का भाव है। ये लाभ के भाव में जब कोई ग्रह चले जाए ना, और अपने फैमिली के किस व्यक्ति के लिए वो लाभ के भाव में जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो आपके लिए इस समय में आपके लाइफ पार्टनर जो है, उनके लिए आपके भाग्य से बड़े धन लाभ का योग बन रहा है। कब तक? 14 जनवरी तक सूर्य देवता आपको खूब धन लाभ दिलवाएंगे, लेकिन शर्त है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी कद्र करेगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, आपकी बात को सुनेगा या सुनेंगी, तभी जाकर के ये फायदा होगा।
वरना ये क्रॉस में चला जाएगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य से है ये। 14 जनवरी के बाद जब यही सूर्य देवता यहां से यहां आ जाएंगे, अर्थात द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा कि यही लाइफ पार्टनर यहां से उठ करके और यहां आ गया द्वादश भाव में। अब देखो, आपके माध्यम से अगर आपका लाइफ पार्टनर विदेश जाना चाह रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, घूमने को लेकर के हो, मकसद क्या है ये मैं नहीं जानता, फोकस विदेश पर में, तो आपका लाइफ पार्टनर LF, आपका लाइफ पार्टनर यहां से उठा और विदेश में सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद पहुंच रहे हैं, अर्थात आपके जीवन साथी को विदेश जाने का भी योग बन रहा है और विदेश से लाभ का भी योग बन रहा है। ऐसा मैं कुंभ राशि वालों देख पा रहा हूं। ये दोनों ही धुआंधार है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी कदर करनी होगी, आपके बातों को समझना होगा, आपसे राय विचार लेना होगा। बिना आपके राय विचार के अगर आपका कदर ना किया, आपकी वैल्यू नहीं की, तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी तय है। आइए आगे समझते हैं। सूर्य के बाद जो है सो अब मंगल देवता की बारी है। मंगल देवता जो हैं सो इस कुंडली में तृतीय भाव, यानी कि छोटे भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई बहन का ये तीसरा भाव है। और मंगल देवता जो हैं मालिक हैं 10th भाव के, यानी कि आपके पिता के। ठीक, अब देखो यहां से क्या है, कैसे इस महीने में आपसे सबका भाग्य जुड़ा हुआ है। छोटे भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर अगर आपका हो, तो उसके मालिक भी लाभ के घर में यहां पर में मंगल देवता है। ठीक, कब तक है, तो ये मंगल देवता 16/1 तक है, 16/1 यानी कि 16 जनवरी तक। और बाबूजी यानी कि पिताजी के भी जो मालिक हैं मंगल देवता हैं, और वो भी लाभ के घर में 16/1 यानी कि 16 जनवरी तक है। अगर आपसे देखो, आपसे कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है। अगर आपका छोटा भाई बहन और आपके बाबूजी राय विचार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप जो सजेशन दे रहे हो उस सजेशन पर चलते हैं, तो आपके बाबूजी को और आपके छोटे भाई बहन को भी कुछ बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति उन्हें हो सकती है, ऐसा मैं दावा से कह सकता हूं। अच्छा, मंगल तीसरे भाव का मालिक है, यानी कि पराक्रम का भी मालिक हो गया। अब आप, ये तो हो गया आपके फैमिली के लिए, लेकिन आपके लिए क्या, आपके कहोगे कि गुरुजी आप सिर्फ दूसरों के, मेरे परिवार में बाकी लोगों को क्या मिलेगा यही बता रहे हो, मुझे जो मिलेगा वो ना बताओ, तो वो सुन लो। तो ये जो है भाव तीसरा आपके साहस का है। साहस का मालिक यहां पर में लाभ के भाव में मंगल आ गया 16 जनवरी तक, अर्थात अपने बलबूते पर में, अपनी ताकत पर में, अपने कलेजे की शक्ति पर में, अपने पराक्रम पर में, अपने साहस पर में आप मोटा पैसा बनाने जा रहे हो, बड़े लाभ लेने जा रहे हो। 16 जनवरी से पहले पहले याद रखना, मिले तो कमेंट करके जरूर बताना गुरुदेव मिला है। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि ये जो तीसरा भाव है आपके धैर्य का भी है, कब मिलेगा लाभ, ये जो है सो धैर्य का भी भाव है। तो धैर्य का मालिक आ गया एकादश में, यानी कि लाभ तभी मिलेगा जब धैर्य रखोगे। कहावत है कि सब्र का फल, लिख लो, नोट कर लो या जानते भी होगे, सब्र का फल मीठा। ठीक है,
होता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो उस मीठा फल को अगर खाना है, अगर उस मीठा फल को खाना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रखोगे तो ये मंगल दंगल कर देगा, सब कुछ दे देगा। यही अच्छा, और देखो मंगल, इस मंगल जो है सो इस भाव का भी मालिक है आपके करियर का। दसम भाव जो है आपके करियर का है। तो करियर का मालिक यानी कि आपके काम धंधा नौकरी बिजनेस व्यवसाय का मालिक आ गया, दसम आ गया एकादश में। यानी कि करियर में भी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने जा रही है, करियर में भी आगे बढ़ने का योग है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट तो लगभग समझ लो कि अगर जन्म कुंडली में ग्रह अगर ठीक हो तो इस समय में पक्का ही है, पक्का है, कहीं से कोई शंका नहीं छे, कहीं शंका नहीं है। तो एक तो ये हो गया मंगल का आपके लिए पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज देख लो आप, ये जो दसम भाव है आपके मान का है। मान समझते हो आप? नहीं समझते हो? सम्मान समझते हो? अरे भाई इज्जत प्रतिष्ठा समझते हो? कहो हाँ, तो समझ रहे हो। तो ये मान सम्मान का मालिक आ गया एकादश भाव में, अर्थात इस समय में पैसे के जोर पर में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम अपने यहाँ एक कहावत है ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया ये मंगल देवता के कारण आपको मान सम्मान भी दिलाने वाला है। बड़ा सुखद समय रहने वाला है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जिसका लाभ जो है सो आपको मैं गिनती करवा करवा के बता रहा हूं जो मिलने वाला है। और चलो आगे बढ़ें। मंगल 16 तारीख के बाद ये मंगल देवता आ जाएंगे यहां पर में कुंडली के द्वादश भाव में, मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं मंगल। नोट कर लो, ऐसे सभी जातक जो खुद विदेश जाना चाह रहे थे करियर के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग कंपनी से खुद के बदौलत ऐसे जैसे वैसे तैसे करके जो भी जाना चाह रहा था, उसको ये मंगल 16 जनवरी के बाद, अगर जन्म मूल जन्म कुंडली में भी योग चाहिए, क्योंकि आपका 100% प्रिडिक्शन तभी सत्य होता है जब आपकी ये गोचर कुंडली, आपकी हस्तरेखा और आपकी जन्म कुंडली तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके प्रिडिक्शन किया जाए, तो वो 100% सत्य होता है। आज ज्यादातर ज्योतिषी फेल क्यों कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि तीनों को नहीं मिलाते। तो अगर आपको 100% वाला मामला चाहिए तो अपनी ये सारी डिटेल आपको सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करना पड़ेगा। उसमें चेक करना होगा, उसमें देखना होगा कि क्या ऐसे योग बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो कोई बाधा तो नहीं है, अगर बाधा है तो उसका ऐसा कौन सा छोटा सा समाधान किया जाए और काम आपका बन जाए। देखिए सज्जनों, तो ये मंगल देवता करियर के रिगार्डिंग, नौकरी के रिगार्डिंग आपको ले जाएंगे विदेश। अगर आप जाना चाहते हो तो बढ़िया बिस्तर बांध लो, जाने की तैयारी करो, आप जा पाओगे। चलिए मंगल की कहानी को अब यहीं पर में समाप्त करते हैं, चर्चा करते हैं अब बुध देवता की। आप देखिए ये बुध देवता है और कुंडली के एकादश भाव में बड़े ही ठाठ के साथ गदा लेकर के विराजमान है, सिंह पर में सवार है। नहीं भाई, राजकुमार है तो राजकुमार को तो सिंह चाहिए ही सवारी के लिए। बुध इस कुंडली में देख लो आप कि मालिक हैं इस अष्टम भाव के। ये अष्टम भाव क्या है? ये शोध है, ये रिसर्च है, ये गुप्त विद्या है। गलती लिखा गया। ये जो है सो गुप्त विद्या है, ठीक है। और इसके मालिक कहाँ आ गए? एकादश में। एक और चीज, थोड़ा देर के लिए देवगुरु को खिसकाओ इधर। ये पंचम भाव के भी मालिक है, ये विद्या है।
ये शिक्षा है, ये संतान है, ये प्रेम है। अब देखो आप एक एक करके चर्चा करेंगे सभी पर, में घबराना नहीं, बस धैर्य रखना। अब देख लो कि ये विद्या का मालिक चला आया कहां पर, में यहां से चला सीधा आ गया लाभ के भाव में। यानी कि ऐसे सभी लोग जिनके पास में कोई ना कोई जानकारी, विद्या, ज्ञान है, उन लोगों को इस समय में उसी सेक्टर से संबंधित बुद्ध देवता 17 तारीख तक, तारीख नोट कर लो, 17 जनवरी तक फायदा देने का काम करेंगे। 17 जनवरी तक भाग्य को बलवान बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग शिक्षा हासिल करना चाह रहे थे उनको भी बुद्ध देवता शिक्षा हासिल करने का अवसर प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ आमदनी का भी योग बना देंगे। जिनके बच्चे कैरियर को लेकर के स्ट्रगलिंग फेज में थे या कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, ये बुद्ध देवता उनके संतान को भी इस समय में बहुत ही अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। संतान को भी आगे बढ़ने में जो है सो मदद करेंगे देवी और सज। लव अफेयर की जहां तक बात है तो बड़ा सफल लव अफेयर रहेगा। इस समय में किसी को प्रपोज करना चाहते हो कर सकते हो, और जिसको प्रेम कर रहे हो आप, उससे आपको फायदे के भी योग बन रहे हैं 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद ये बुद्ध देवता आ जाएंगे द्वादश में। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता हो, तो 17 जनवरी के बाद ये बुद्ध देवता उसके लिए योग पक्का बनाएंगे, आप ये जान लो। तो बुद्ध की चर्चा समाप्त। अब चर्चा करेंगे देवगुरु की। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में यहां पर में विराजमान है, और इस कुंडली में देवगुरु मालिक हैं लाभ के, इस भाव के, और मालिक हैं द्वितीय भाव के, यानी कि इस भाव के, अर्थात धन के, और यहाँ पर में है पंचम भाव में, यानी कि संतान के माध्यम से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है, बढ़िया प्राप्ति हो सकती है। नहीं संतान तो ये भाव परिवार का भी है, ठीक है। तो परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपको कुछ मोटा धन लाभ मिल सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। ये देंगे कौन? देवगुरु बृहस्पति। अचानक से कहीं से आपको माला माल करके और मोटा भाई बना सकते हैं, यानी कि मोटे पैसे वाला व्यक्ति ये देवगुरु बृहस्पति बना सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। आपके ये एकादश भाव जो है सो आपके बड़े भाई बहन का भी है, उसके भी मालिक हैं, और बड़े भाई बहन के मालिक पंचम भाव में, यानी कि आपके बड़े भाई बहन को या से आपके बच्चों को कुछ लाभ मिल सकता है, उनके साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। शुक्र देवता जो है सो कुंडली के यहाँ पर में विराजमान है लाभ भाव में। कब तक है? तो 13 तारीख तक है, और शुक्र इस भाग्य भाव के मालिक है। तो भाग्य भरोसे इस समय में शुक्र के कारण आपको मोटा लाभ का योग है, बढ़िया फायदा का योग है। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना, दिन दोगुना रात चौगुना फायदा होता चला जाएगा, और खूब धर्म कर्म का भी काम करोगे। 13 तारीख के बाद जब ये शुक्र देवता आ जाएंगे देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे, और शुक्र भाग्य के मालिक हैं, और शुक्र जो है सो चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो घर से दूर था, चाह रहा था कुछ जमीन मकान का सुख मिले, प्राप्ति हो, तो ये शुक्र देवता 13 जनवरी के बाद उसका योग बना रहे हैं, आप प्रयास में लग जाए। शनिदेव जो हैं देवी और सज्जनों आपके कुंडली के यहाँ पर में द्वितीय भाव में विराजमान है, जो धन और परिवार का भाव है, और ये प्रथम भाव के इस भाव के मालिक हैं। तो आपको बता दूं कि आपको खुद को ही धन धन संपत्ति के घर में बैठा करके आपको राजा बनाने की तैयारी चल रही है, यानी कि खूब फायदा, खूब पैसा वाला। इस महीने में पैसा का ही सारा खेल मैं देख रहा हूं आपके लिए। तो पैसा ही पैसा देने का शनिदेव भी प्रयास करेंगे। वाणी को थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि वो कड़वा हो सकता है। शनि के बाद जो है सो राहु देवता यहाँ पर में प्रथम भाव में विराजमान है आपके मस्तक पर में। तो आपको राहु देवता ऐसा बुद्धि दे सकते हैं कि शॉर्टकट में कैसे तुम आगे निकल सकते हो। तो ये खतरा है, इससे आप सावधानी बना करके रखें, क्योंकि जल्दी का काम, हमारे गांव में कहा गया है कहावत, शैतान का, तो राहु आपको फंसा सकता है।
केतु देवता जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में है। एक खतरा जो मैंने लिखा है और आपको बताया है वो एक केतु के कारण भी है। क्या है खतरा? तो आप ये समझ लें कि केतु के कारण आपको जीवन साथी से ये केतु दूरी बनाने का प्रयास करेगा कि जीवन साथी से बिछोह हो जाए और बाकी के ग्रह जो लाभ देना चाहे वो लाभ आपको ना मिले। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय भी करना पड़ेगा। ओम कें केतवे नमः मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 3 नहीं, मुझे तो लगता है कि 3 से भी ज्यादा धन लाभ के योग, 5 धन लाभ के योग मैंने आपको बताए और 2 खतरे भी बताए। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उपाय करना चाहिए। ओम कें केतवे नमः। और अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हस्तरेखा की फोटो भेजें और गोचर कुंडली तो हमारे पास में है ही। सब कुछ मिला करके देख करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।